उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार नरौरा में गंगा घाट पर किया गया। उनके अंतिम संस्कार में सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। क्या पक्ष क्या विपक्ष, तमाम राजनेताओं का, तमाम सियासतदानों का हुजूम इस समय उमड़ता हुआ नजर आया और ये कहानी थी इस बात की कि महानायक का महाप्रस्थान हुआ है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह दुनिया से जाने के बाद अमर हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य में 5 जिलों की एक सड़क का नाम बाबूजी यानी कि कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। देश के हर एक नागरिक, विशेषकर उत्तर प्रदेश के वासियों के दिल में बाबूजी के नाम से जगह बनाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह नहीं रहे। शनिवार रात करीबन 9:15 बजे उन्होंने 89 साल की उम्र में लखनऊ के एसजीपीजीआई में आखिरी सांस ली। उनका पूरा राजनीतिक करियर कई उतार चढ़ाव का साक्षी रहा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को स्थापित करने का श्रेय कल्याण सिंह को ही जाता है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा त्याग उन्होंने किया। बाबूजी फैसले लेने में देरी नहीं किया करते थे। राम मंदिर के लिए भी उनकी प्रतिबद्धता किसी से छिपी नहीं रही। मस्जिद विध्वंस और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में कल्याण सिंह ने कहा था, बाबरी मस्जिद विध्वंस भगवान की मर्जी थी। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान। राम मंदिर के लिए एक क्या सैकड़ों सत्ता को ठोकर मार सकता हूँ। श्री राम के प्रति इसी प्रतिबद्धता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सम्मान देने के लिए कई बड़े फैसले लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात की जानकारी दी। बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी, जिन्हें बाबूजी के नाम से ही सब आदर पूर्वक लोग संबोधित करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक ले जाने में भी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में भी, और जिनका सबसे अधिक योगदान रहा है, ऐसे बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी का यह दुखद निधन होने के बाद उनके सम्मान में अयोध्या जी में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर और प्रयागराज में ऐसे 6 स्थानों पर बाबूजी के नाम से एक एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया कि अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर होगा, जिसका नाम कल्याण मार्ग होगा। कल्याण सिंह अलीगढ़ के अतरौली में जन्मे थे। सिर्फ अयोध्या का मार्ग ही कल्याण सिंह के नाम पर नहीं होगा, बल्कि जल्द ही अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भी उनके नाम पर रखने का फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर कैबिनेट में जल्द फैसला हो सकता है। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को पूरा राजनीतिक खेमा उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी के अलावा कई बड़े राजनीतिक धुरंधरों ने कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राम भक्त कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कल्याण सिंह के जीवन को याद करते हुए कहा कि कल्याण सिंह राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेता रहे। कल्याण सिंह का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में
करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से ही। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब उन्हीं योगदानों को अमर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनंत यात्रा पर निकले कल्याण सिंह के नाम पर ही राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते का नाम कल्याण मार्ग रखने का फैसला किया है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के नाम पर श्री राम जन्मभूमि संपर्क पथ के नामकरण को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जैसे ही घोषणा की, जिसका रामनगरी के साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया। तो वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह की देन है ये सब कुछ, उनका आंदोलन सफल हुआ जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे महापुरुष के नाम पर पथ बन रहा है, वो स्वागत योग्य है। इसी के साथ तपस्वी जी की महंत परम हंसदास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हम साधु संत धर्माचार्य इसका स्वागत करते हैं। मैं कहता हूं कि एक विशाल काय प्रतिमा कल्याण सिंह जी का उसी मार्ग पर, जिस मार्ग पर रहेगा कल्याण सिंह मार्ग, उसी पर स्थापित किया जाए और वह राम जन्मभूमि के समीप में हो और ऐसी जगह हो जो दर्शनार्थी हमें दर्शन करें और देखें कि ये कल्याण सिंह है, ये महापुरुष है जिनकी देन है कि आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है कि राम जन्मभूमि परिसर में जाने वाला जो मार्ग है वो कल्याण सिंह मार्ग के नाम से होगा और साथ ही साथ में 5 जिलों में भी जो है तो सड़कें जो है कल्याण सिंह के नाम पर बनाई जाएंगी। हम साधु संत धर्माचार्य इस कदम की सराहना करते हैं और स्वागत करते हैं। श्री कल्याण सिंह जी का संबंध अयोध्या प्रभु श्री राम से गहरा रहा है और वह सदैव भगवान श्री राम की जन्मभूमि के प्रति समर्पित रहे। ऐसे व्यक्तित्व को एक सड़क मार्ग के नामकरण से नामित कर उनका अभिनंदन किया गया है। यह एक श्रद्धांजलि के रूप में जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री जी ने समर्पित किया वह स्वागत योग्य है, उसका अभिनंदन होना ही चाहिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज घोषणा की कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली एक सड़क का जो नाम है वो कल्याण सिंह के नाम पर होगा। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी एक एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। तो वहीं इस फैसले के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा कि सड़कें बनवाने से अच्छा होगा कि कल्याण सिंह के नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में या फिर विकास के क्षेत्र में कुछ बनाया जाए जिससे जनता को भी लाभ पहुंचे। परंपरा पुरानी है, जो जिस दल का या जिस विचारधारा का जो भी देश में कोई पुराना नेता रहा है तो इस तरह के नामांकन होते रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ और नया है। मैं तो कहूंगा अगर सरकार किसी महापुरुष का, चाहे अटल जी हो चाहे कल्याण सिंह जी हो, इनका कोई स्वागत, इनका के लिए कुछ करना चाहती है तो कोई नई चीज बनाए, कोई बड़ी चीज बनाए जिससे जनता को लाभ मिल सके, जनता को उसमें उनके नाम के सहारे ही सही कोई विकास का, कोई शिक्षा का, कोई बड़ी चीज बनाए जिससे लोगों को ये मालूम चले कि हाँ वास्तव में इनका इन नेताओं के प्रति श्रद्धा है, कमिटमेंट है। इटावा में जसवंत नगर क्षेत्र के ग्राम भारद्वाजपुरा के करीब फ्रेंड कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बने रेलवे ट्रैक डाउनलाइन पर एक मालगाड़ी जो कि गाजियाबाद से कानपुर की ओर जा रही थी, अचानक एक आवाज के बाद 17 डिब्बे पलटकर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 7 डिब्बे डिरेल हुए थे। इस पूरी घटना में रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल घटना की वजह
की जांच की जा रही है कि आखिरकार किस वजह से पूरी घटना पेश आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मालगाड़ी के डिब्बे ट्रैक से काफी दूर जाकर गिरे। हालांकि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, न ही कोई घायल हुआ है। घटनास्थल पर एसडीएम जसवंत नगर नंद प्रकाश मौर्य पहुंचे, घटना की विस्तृत जानकारी हासिल करी है। ये ट्रेन बहुत तेजी से आ रही थी, हम सभी गांव वाले गांव के बाहर बैठे हुए थे, तो बहुत तेजी से ट्रेन निकली और एक जोर सी आवाज हुई। उसके बाद चारों तरफ धुंध छा गई। जब हम लोग देखा कि गाड़ी पलट गई तो सारे लोग तेज दौड़ के आए तो देखा कि लोहे के बड़े बड़े गाटर लगे हुए हैं। उनमें से एक गाटर जैसे ही गिरा तो पूरी पटरियों को खाड़ के और सारी ट्रेन पलट गई। अच्छा, ये कौन सी लाइन पर जो ट्रेन पलटी है? तो अभी नई ट्रैक बनाया जा रहा है, ये कावा तक कंप्लीट है, उसी ट्रैक की बात है। 47 बोगियों के लगभग है और तकरीबन 15 से 17 बोगियां पलट गई हैं और जिसमें 10 बोगियां तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिनके कारण रायबरेली में बिरला सीमेंट फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों वर्कर्स ने हंगामा किया। दरअसल वर्कर्स को आज फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में आक्रोशित कर्मचारियों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया है और फैक्ट्री प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। साथ ही उनका कहना है कि उन्हें उचित वेतन नहीं दिया जा रहा, न ही कोई अन्य सुविधाएं मिलती हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाने की कोशिश करी। कभी 22 ड्यूटी कराया जाता है, कभी कहा जाता है ए शिफ्ट है तो तुम कल 2 बजे आना, कभी जर्नल है तो बी में आना। मतलब किसी तरह इनको प्रताड़ित किया जाए ताकि ये दब के कुछ अपना मांग न करें, हर चीज दब जाए, कंपनी अपनी मनमानी करती रहे। वर्करों के साथ जो है मानसिक और आर्थिक रूप से जो है ये प्रताड़ित कर रहे हैं। अनलीगल पेपरों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? ये बिरला उच्च पद। प्रदेश में कल से कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए और सख्ती से पालन करते हुए स्कूल खोले जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस लगने वाली हैं। एक शिफ्ट में 50% बच्चे कक्षा में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा क्लासरूम्स में ही असेंबली करवाई जाएगी। बता दें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के मोड में अभी पढ़ाई करवाई जाएगी। जो कि विद्यार्थी स्कूल में नहीं आ सकते वो ऑनलाइन कक्षा ले सकते हैं। अभिभावकों की अनुमति के बिना बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो वहीं एटा में बदमाशों को कोई खौफ नहीं है। दरअसल दिन दहाड़े कुछ दबंगों ने एक युवक को गोली मारकर वो फरार भी हो गए। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए अलीगंज अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घायल युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। ये पूरा मामला नया गांव क्षेत्र के नगला गड़ा का है। पेशेंट है चंद्रपाल, गांव ये गड़ा नया गांव थाने के अंदर पड़ता है। उसे 2 चोटें हैं, गन शॉट है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता है। लेकिन एक तो चोट ऐसी है जिसके ज्यादा ब्लैक में टैटूइंग है, तो इस चीज से मना नहीं किया जा सकता कि गन शॉट है। और मुरादाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। दरअसल 3 साल बाद 3 साल की मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मासूम का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद गला घोटकर मासूम को मौत के घाट तक उतार दिया। तो वहीं डीआईजी शलभ माथुर ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र देते हुए 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी दी है। 6 सितंबर 2018 को एक अज्ञात बच्ची का जले हुए शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त उस समय नहीं हो पाई थी। इसके बहुत प्रयास किया गया। उसी दिन एक गुमशुदगी भी दर्ज हुई थी। जो ये शव बरामद हुआ था, इस शव को इन के माता पिता को भी दिखाया गया था, जिसमें गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उस इंदौर में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला युवक की पिटाई के मामले में बाढ़ गंगा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चूड़ी बेचने वाले युवक पर पॉक्सो एक्ट समेत 9 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। फर्जी पहचान पत्र, नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में युवक पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि मामले में एक नाबालिग ने चूड़ी वाले के खिलाफ बाढ़ गंगा थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई थी कि चूड़ी बेचने वाले ने उसके साथ छेड़छाड़ करी है। मारपीट की घटना के बाद कोतवाली थाने पर हंगामा करने वाले करीबन 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की गई। पुलिस ने स्वमोटो संज्ञान लिया और नाम में तब्दील किया। उनको नाम में तब्दील करके 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली।
इसके बावजूद भी अगर थाने का घेराव होता है तो ये पीड़ादायी। सांप्रदायिक सौहार्द तो नहीं बिगड़ने देंगे, आप इससे निश्चिंत रहें। ऐसा नहीं है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है। बांदा में मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की भीड़ में दबंगों ने महिला और लड़के की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल दबंग लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसके भाई ने विरोध किया। इसके बाद दबंगों ने भाई को बेल्ट से जमकर पीटा है और ऐसे में पुलिस नदारद भी नजर आई। सूबे में एक तरफ सरकार ने दिसंबर तक पूर्ण वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार बिल्कुल भी हीला हवाली के मूड में नहीं है। प्रदेश में 31 अगस्त सुबह 6 बजे तक के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए शासन की तरफ से एसओपी भी जारी कर दी गई। जारी एसओपी के हिसाब से सरकार ने न तो कोई राहत दी है और न ही कोई नई बंदिश लगाई गई है। बाजपुर में विद्युत विभाग के एसडीओ गुलशन बुलानी ने आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के आने पहले सभी पार्टियों के कार्यकर्ता बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर जनता में अपनी पैठ बनाने की कवायद कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं की ओर से विद्युत पोल पर बड़े फ्लैग्स लगाए गए। विद्युत पोल पर फ्लैग्स की बढ़ती संख्या से विद्युत विभाग के कर्मचारियों को विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आक्रोशित होकर विद्युत विभाग ने यह कदम उठाया। पुलिस मुकदमा दर्ज करवाते हुए मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। हमारे जो विद्युत पोल होते हैं तो सुरक्षा मानकों की दृष्टि से जो टीम है वो ये है कि आप कोई भी बैनर या होर्डिंग नहीं लगा सकते हैं। और ये पाया गया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ राजनीतिक पार्टी के होर्डिंग्स लगे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज से लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल के 700 से ज्यादा ओपनल कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। इस बार उनके तेवर बहुत ज्यादा नाराजगी भरे हैं। हल्द्वानी में सोमवार को 700 ओपनल कर्मी अपनी मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए। ओपनल कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से सुशीला तिवारी अस्पताल कार्य प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। 72 घंटों का अल्टीमेटम है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। विश्वास पे ही दुनिया कायम है। विश्वास तो है हमें कि हमारी मांगों को सुना जाएगा। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनेंगे और हमारी मांगों को जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारी दो ही मांगे हैं कि हमें विनियमितीकरण किया जाए और नहीं तो हमें जब तक विनियमितीकरण नहीं किया जाता तब तक हमें सामान्य कार्य का सामान्य वेतन दिया जाए और हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए। काशीपुर बार एसोसिएशन के सभागार में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मीटिंग का आयोजन किया। दरअसल उप जिलाधिकारी की ओर से अधिवक्ताओं के साथ हठधर्मिता रवैये को लेकर ये मीटिंग हुई है, जिसमें उप जिलाधिकारी की हठधर्मिता के रवैये को लेकर विरोध जताया गया। इसी दौरान उत्पीड़न को लेकर के भी विचार विमर्श किया गया है। उसके बाद अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर बार एसोसिएशन के सभागार में मुर्दाबाद के नारे लगाए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के इस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। जनता टीवी की ये कामना कि आपका आने वाला समय आज से बेहतर हो। नमस्कार।